स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 17b के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। पिछले वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y is equal to a into x plus b by x where a and b are constants, a and b are arbitrary constants। ठीक है, गिवन इक्वेशन है y is equal to ax plus b by x, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहां पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब गिवन इक्वेशन को हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? बिल्कुल सही जवाब, 2 बार। तो डिफरेंशिएट किया इसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हुआ dy by dx इज इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1, a इंटू 1 हो गया a। यहां पर देखो b है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? मिला -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। नहीं, इसे मत मानो, थोड़ा और लिखते हैं अच्छे से। dy by dx इज इक्वल टू a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर, a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात है। यूजिंग इक्वेशन 2 हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस b बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू जो है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये जो a की वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें अगर, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, a की जगह आ जाएगा dy बाई dx प्लस b बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या है? a इंटू एक्स, तो ये a हो गया इंटू एक्स प्लस b बाई एक्स। ठीक, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? x इंटू dy बाई dx मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, प्लस b बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो b बाई एक्स मिलेगा, b बाई एक्स मिलेगा। b बाई एक्स मिला और एक b बाई एक्स पहले से था, b बाई एक्स एक मिला हमें और एक b बाई एक्स पहले से था, तो ये हो जाएगा 2b बाई एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx प्लस 2b बाई एक्स, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 था dy बाई dx इज इक्वल टू a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लिख देना, हम लिख नहीं रहे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? ये dy बाई dx है, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2। ठीक है, d2y बाई dx2। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हो जाएगा 0, माइनस b भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना यार, डिफरेंशिएशन तो आता है आप लोगों को ना, आता है ना। ठीक, तो ये हो गया। तो यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला हमें -b और ये -2, तो ये हो गया 2b बाई एक्स क्यूब। सो वी हैव d2y by dx2 is equal to 2b by x क्यूब। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 नहीं, x क्यूब बाई 2 इंटू d2y by dx2 इज इक्वल टू b। ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? x क्यूब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर से ले आए, इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया x क्यूब बाई 2 इंटू d2y by dx2 इज इक्वल टू b। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक काम। क्या काम करेंगे? b की वैल्यू यहां से लेकर के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक, लेकिन ऐसा हम करेंगे तब जब आप इतना नोट डाउन कर लेंगे। आप इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम थोड़ी साफ सफाई इधर करते हैं और आगे की कहानी इधर से। ठीक है, कर लिया नोट डाउन ना? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब देखो
b की वैल्यू है x क्यूब बाई 2 इंटू d2y बाई dx2 एंड वी हैव y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx प्लस 2 है बाई x है, और b की जगह आ जाएगा, b की जगह आ गया x क्यूब बाई 2 इंटू d2y बाई dx2। ये 2 से 2 गया और ये x क्यूब है, एक x कम हो जाएगा, यहां हो जाएगा x स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव x y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx प्लस x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2। सब एक तरफ लिख दें तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, y इधर से इधर आ गया तो x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x इंटू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0। हम तो इतने में खुश होते पर आपकी बुक इतने में खुश नहीं हो रही है, तो एक काम करिए और अब इस इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आपकी बुक में आ रहा है वो आ जाएगा। तो डिवाइड किया अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से, तो क्या हुआ, यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर से डिवाइड किया इस टर्म को, तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा गायब। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d2y बाई dx2 प्लस यहाँ x है, x को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आ गया 1 बाई x, ये हो गया 1 बाई x dy बाई dx माइनस, देखो यहाँ पर y है, y को x स्क्वायर से डिवाइड किया, हो गया y बाई x स्क्वायर, और इधर तो 0 ही रहेगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए अब करते हैं सवाल नंबर 9। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो यहां पर गिवन इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, तो इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इक्वेशन के दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, c कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, y प्लस सी का होल स्क्वायर इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आउटर इनर रूल लगाएंगे, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि y प्लस सी का पावर 1, यानी कि y प्लस सी। ठीक है, इनर फंक्शन है y प्लस सी, y प्लस सी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा dy बाई dx, c कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 0। तो यहां LHS में ये मिला हमें, RHS में x क्यूब है उसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर। अब यहां जो dy बाई dx है इसे हम y प्राइम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 2c y प्लस सी इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, लिख देना, हम लिख नहीं रहे, हो गया 2c y प्लस सी वाई प्राइम अपॉन c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। c से c कट गया, एक y प्लस सी न्यूमरेटर वाला खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में बचा एक बार y प्लस सी, यहाँ x स्क्वायर है पूरा खत्म, डिनोमिनेटर में बचा एक बार x। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, बचा 2y प्राइम अपॉन y प्लस सी इज इक्वल टू 3 अपॉन x। अब क्या करो, x इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, ये हो गया 2/3 xy प्राइम, और ये y प्लस सी को उधर ले जाओ, सो 2/3 इंटू xy प्राइम इज इक्वल टू y प्लस सी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और एक और काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू xy प्राइम माइनस y इज इक्वल टू सी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से y प्लस सी की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 से c की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम रखेंगे कहां, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, पुटिंग वैल्यूज ऑफ c एंड y प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहां हो जाएगा 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, c की जगह आ जाएगा 2/3 xy प्राइम
माइनस वाई। ठीक है, सी की जगह ये आ गया, y प्लस सी की जगह यहां से रख देते हैं, y प्लस सी की जगह आएगा 2/3 इंटू एक्स वाई प्राइम। ठीक है, y प्लस सी की जगह आ गया, और एक y प्राइम यहां पर पहले से है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू हो गया 3x²। ठीक है, अब जरा इतना नोट डाउन करिए, इसके आगे की कहानी हम इधर शुरू करेंगे। आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे का काम करते हैं। अब सबसे पहला काम ये करिए कि इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4/3 एक्स वाई प्राइम माइनस 2y। ठीक है, और यहां देखो 2/3 इंटू एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, यहां y प्राइम है, यहां भी y प्राइम है, ये हो गया y प्राइम स्क्वायर, और इधर 3x² जैसा है वैसे ही रहने दो। अब देखो इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 हो गया 8, 3 3 हो गया 9, यहां हो गया 8/9, यक्स इंटू यक्स हो गया यक्स स्क्वायर, y प्राइम इंटू y प्राइम का स्क्वायर हो गया y प्राइम का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4/3 हो गया, x है y है y प्राइम का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 3x²। अब एक काम करो, थ्रू आउट द इक्वेशन 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, यहां 9 यहां 3, ये जो डिनोमिनेटर में है ये सब हट जाएंगे, तो थ्रू आउट द इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया 8x²। और ये जो y प्राइम है इसे अब dy/dx लिख दो, dy/dx होल रेज टू द पावर 3 माइनस यहां कितना हो गया, देखो 4 9 36/3, 12 आ गया, 12xy इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया, ये हो गया 27x², एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल नंबर 9 हंसते मुस्कुराते हुए डन डना डन डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स x² + y² = a²। a है रेडियस, a ही है अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, गिवन इक्वेशन में है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करना है। ये इतना आसान है कि हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए ना, इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, पूरा भरोसा है हमें, आपने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम करते हैं, नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा, यहां हो गया 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा जानते हैं ना, हो गया 0। अब क्या करिए, इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y dy/dx इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल नंबर 10 डन। सवाल नंबर 1 और 11 ये भी बहुत आसान है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a into cos 2x plus b into sin 2x where a and b are constants. Here a and b are arbitrary constants. Given equation है y is equal to a cos 2x plus b sin 2x, इसे मानो इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट है a, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे आउटर इनर रूल लगा के, आउटर फंक्शन cos ऑफ समथिंग डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन ऑफ समथिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। इनर फंक्शन 2x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, मिला 2 प्लस b है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, sin 2x आउटर इनर रूल, आउटर फंक्शन साइन ऑफ समथिंग आया, cos ऑफ समथिंग, इनर फंक्शन 2x डिफरेंशिएट किया, मिला 2, तो ये हो जाएगा -2a sin 2x प्लस 2b cos 2x। ठीक है,
dy by dx इज इक्वल टू इतना, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस 2a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, sin 2x को डिफरेंशिएट किया मिला cos 2x into 2, ठीक है ना, आउटर इनर रूल लगा दिया, प्लस 2b है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, cos 2x को डिफरेंशिएट किया मिला माइनस sin 2x into 2, ठीक बात, एकदम ठीक बात। यहां हम लिख सकते हैं, देखो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 2 हो गया 4, ये हो गया माइनस 4a cos 2x, और यहां क्या हो गया 2 2 4 और ये माइनस है, ये हो गया माइनस 4b sin 2x, ठीक है। अब क्या किया जाए, माइनस 4 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, बस काम हो गया, d2y by dx2 is equal to minus 4a cos 2x plus b sin 2x, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दिख रहा है कि a cos 2x plus b sin 2x is equal to y, सो यहां हम लिख सकते हैं d2y by dx2 is equal to minus 4y, लिख देना भाई यहां पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसको इधर ले आते हैं, d2y by dx2 plus 4y is equal to 0 and this is our required differential equation। चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। आइए अब करते हैं सवाल नंबर 12 हंसते मुस्कुराते हुए। Obtain the differential equation by eliminating a and b from equation y is equal to e raised to the power x into a cos x plus b sin x। गिवन इक्वेशन में है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b, तो गिवन इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू, यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही रहा, इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, cos x से मिला माइनस sin x, प्लस b जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, sin x को डिफरेंशिएट किया मिला cos x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन जैसा है वैसा ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e रेज़ टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिला e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब देखो ये जो है ये y के इक्वल है कि नहीं, यूजिंग इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं ना दिस इज इक्वल टू y, तो इसकी जगह हम y पुट कर देते हैं, dy by dx is equal to e raised to the power x into minus a sin x plus b cos x plus y, यहां लिख दो यूजिंग 1, ठीक है। अब इस y को इधर ले आते हैं, dy by dx minus y is equal to e raised to the power x into minus a sin x plus b cos x, ठीक है। इसे मानो इक्वेशन नंबर 2 and now we differentiate both sides of equation number 2 with respect to x, इसे डिफरेंशिएट किया with respect to x हो गया d2y by dx2 माइनस y को डिफरेंशिएट किया with respect to x हो गया dy by dx। यहां फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये हो गया माइनस a जैसा है वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कहे कि कांस्टेंट है, sin x को डिफरेंशिएट किया मिला cos x, ठीक है, प्लस b जैसा है वैसा ही रहेगा, cos x को डिफरेंशिएट किया मिला माइनस sin x, ठीक है, हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा ही माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर e रेज़ टू द पावर x ही मिलेगा, ठीक। अब देखो जरा ये जो है इसकी वैल्यू dy by dx minus y है कि नहीं, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में दिस इज इक्वल टू dy by dx minus y दिया है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे और हम क्या करेंगे, देखो d2y by dx2
माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लें, इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया माइनस e रेज टू द पावर x इनटू a cos x प्लस b sin x हो गया। और यहां इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसकी जगह हमें लिखना है dy बाई dx माइनस y प्लस dy बाई dx माइनस y। ठीक है, एकदम ठीक है। अब जरा इसे देखो, इसे देखो, e रेज टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम y लिख देंगे, तो हो गया d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y प्लस dy बाई dx माइनस y। सबको इधर ले आते हैं, ये हो गया d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इधर है, एक और माइनस dy बाई dx आ गया, तो हो गया माइनस 2 dy बाई dx। ठीक, माइनस y माइनस 2y उधर से इधर आया, हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने हंसते मुस्कुराते हुए कर लिया। सवाल नंबर 13 में we have to form the differential equation of the family of curves represented by the equation x minus a whole squared plus 2y squared is equal to a square where a is an arbitrary constant। given equation है x minus a का whole square plus 2y square is equal to a square, इसमें एक ही arbitrary constant है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, इसे एक्सपेंड कर दो जरा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टेढ़े टेढ़े भाई, a स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा कि नहीं? क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो यार। x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे मानो इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 2x माइनस 2a जैसा है वैसा ही रहेगा, x को डिफरेंशिएट किया मिला 1 प्लस 2y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मिला 4y gy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2a को इधर भेज दो, 2x प्लस 4y gy बाई dx इज इक्वल टू 2a। अब क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, LHS को भी 2 से डिवाइड, RHS को भी 2 से डिवाइड, तो मिला हमें x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a। ठीक है ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया है हमने, और a की वैल्यू आ गई x प्लस 2y इंटू dy बाई dx, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू उठाएंगे और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और काम बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, आप लिख देना, हम लिख नहीं रहे, ठीक है। x स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस 2x जैसा है वैसा ही रहेगा, a की जगह आ गया भाई 2x जैसा है वैसा ही रहा, माइनस साइन जैसा है वैसा ही रहा, इस a की जगह आ गया x प्लस 2y इंटू dy बाई dx। ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर भी है अपने पास, इसे नहीं भूल जाना, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर इस 2x को ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy dy dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, ये हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई dx प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं और यहाँ माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4xy dy बाई dx, इधर गया ये 2y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर, माइनस से माइनस टेढ़े, तो अपने पास आ गया x स्क्वायर
plus 4xy dy by dx is equal to 2y square, and this is our required differential equation. यही है अपना required differential equation. तो सवाल नंबर 13 भी हमने कर लिया. अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज 17b के लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आइए अब करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Form the differential equation representing family of ellipses having foci on x-axis and center at the origin. इस बार इक्वेशन गिवन नहीं है, आपको इक्वेशन लिखना होगा. इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This is the equation of family of ellipses having foci on x-axis and center at the origin. ठीक है. अब देखो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a एंड b, तो इस इक्वेशन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा. इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मिलेगा देखते हैं. 1 बाई a स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. x स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्या मिला 2x प्लस 1 बाई b स्क्वायर भी वही कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में नो पार्टिसिपेशन. y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा 2y इंटू dy by dx. dy by dx को हम y प्राइम लिख देते हैं. 1 है कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किया तो हो गया 0. अब इसको जरा इधर ले चलते हैं, तो यहां बचा अपने पास 2y प्राइम बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर. ठीक, बी स्क्वायर को इधर भेजो, 2x को इधर ले आओ, ये हो गया 2y प्राइम बाई 2x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठीक, 2 से 2 टेढ़े, तो अपने पास क्या बचा. अपने पास बचा y प्राइम अपॉन x, ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x. यहां देखो क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा. यहां क्वोशंट रूल लगाते हैं, तो क्वोशंट रूल लगाया तो डिनोमिनेटर का हो गया स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्राइम माइनस y प्राइम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x. ठीक है, और इधर हो गया 0. ठीक बात. अब जरा देखो, यहां y प्राइम को जब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. लगाते हैं प्रोडक्ट रूल. ये हो गया x इंटू y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्राइम, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्राइम. y प्राइम को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल प्राइम आ जाएगा कि नहीं भाई. y प्राइम है dy by dx, ठीक है ना. देखो यहां समझो, y प्राइम है dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करें तो d2y by dx2 आता है कि नहीं आता है. बिल्कुल आता है. ये y प्राइम है, ये y डबल प्राइम है. ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी कि y प्राइम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिला y प्राइम मिल गया. ठीक है, माइनस यहां है y प्राइम. x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 1. ये वाला x स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है वो जैसा है अभी वैसा ही रहेगा, यहां है 0. अब देखो क्या करो, इस इक्वेशन को थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा. तो अपने पास हो जाएगा x इंटू y डबल प्राइम प्लस y प्राइम स्क्वायर माइनस y प्राइम इज इक्वल टू 0. अब देखो y प्राइम और y डबल प्राइम की जगह dy by dx और d2y by dx2 लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली. तो इधर लिखें क्या, आप जरा नोट डाउन कर लीजिए. इधर लिखते हैं, ठीक है. नोट डाउन कर लीजिए इसको. तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. अब जरा साफ सफाई करते हैं. लो हटो चलो भाई हटो. हो गया भाई. तो देखो ये x जो बाहर है आराम करने दो.
ये y डबल प्राइम जो है ये हो जाएगा y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक बात, प्लस y प्राइम का स्क्वायर यानी कि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस y प्राइम है ये हो जाएगा y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यक्स को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के अंदर तो अपने पास आ गया यक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल नंबर 14 डन। एक्सरसाइज 17 भी यहां पर डन डना डन डन। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम इसके आगे की एक्सरसाइज के आगे के कॉन्सेप्ट्स और आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।